आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और 1 से लेकर 12 पद तक। यूहन्ना 14, 1 से 12। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझसे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि समझ सको, ग्रहण कर सको और विशेष कर उस वचन के अनुसार चल सको। एक बार प्रभु यीशु वो कहीं पर जा रहे थे और बहुत सारी भीड़ जो थी वो उनके आसपास में थी। और वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था जक्की। और जक्की जो थे वो उनका कद जो था थोड़ा सा छोटा था। और उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और देखा कि यीशु आ रहे, इतनी सारी भीड़, और वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे देख पाऊँ। तो वहाँ पर एक गुल्लर का तूत का पेड़ था और जक्की जो थे वो उसके ऊपर चढ़ गए। जब प्रभु यीशु वहाँ से गुजर रहे थे तो प्रभु यीशु उस पेड़ के पास रुक गए और पेड़ के पास रुककर उन्होंने ऊपर जक्की की ओर देखा और जक्की को बोला कि जक्की, मैं तो आज तेरे घर रुकना चाहता हूँ। तो जक्की जो है वो तो बहुत खुश हो गया कि क्या बात है प्रभु यीशु, मेरे घर, और वो भी सामने से जिनके पीछे इतनी भीड़ लगी रहती है। और जक्की प्रभु यीशु को अपने घर पर लेकर गया। अभी वहाँ पर क्या बात हुई, कितनी बात हुई, कैसी बात हुई, बाइबल में वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो भी हुआ उसके कारण बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अभी जक्कई ने प्रभु से ऐसा कहा कि देखो प्रभु, मैं अब एक काम करने के लिए जा रहा हूँ
मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से सबसे पहले आधी तो जो है वो मैं गरीबों में, कंगालों में बांट दूंगा बोले, और बाकी जो बचेगी बोले उसमें से जितने जितने लोगों के पास मैंने ज़बरदस्ती से या किसी भी रीति से, गलत रीति से मैंने उनका ले लिया है, तो बोले मैं उनको 4 गुना लौटाऊंगा। अभी ध्यान से समझना कि जक्की जो थे वो चुंगी लेने वाले थे, और उस वक्त चुंगी लेने वाले कुछ इस तरह से चुंगी लेते थे, मतलब कि ज़बरदस्ती से ज़्यादा, जितना गवर्नमेंट में जमा करवाना होता था उससे ज़्यादा। तो अभी समझ लो इसने जितना भी ज़्यादा लिया हो, लेकिन वो बोलता है पहले तो कि आधा जो है, आधी संपत्ति वो तो मैं कंगालों में बांट दूंगा। अभी जो भी इकट्ठा किया है, किस तरह से इकट्ठा किया है, जिसके पास से ज़्यादा ले लिया है बस वही उसने इकट्ठा किया है। अभी जिसके पास से ज़्यादा लिया है उसको बोल रहा है कि मैं 4 गुना दूंगा। अभी पहले तो आधी संपत्ति ऐसे ही दे देगा कंगालों में, अभी जो बचेगा उसमें से अगर 4-4 गुना अगर वो लौटाए तो जो ज़्यादा लिया था उसी से तो उसने सब कुछ बसाया था। अभी 4-4 गुना लौटाए तो जक्कई के पास बचेगा क्या? जक्कई के पास मुझे नहीं लगता कि 4-4 गुना देने के लिए भी इतना बचे। लेकिन जक्कई ने ये तय किया कि मैं इस तरह से ऐसा काम करूँगा। अभी जक्कई ने ऐसा फैसला क्यों लिया? बाइबल में तो कुछ लिखा नहीं कि प्रभु उसने वहाँ पर जाकर उसे डांटा हो, या तो उसको समझाया हो, या तो उसको कुछ कहा हो, कुछ भी नहीं लिखा। हो सकता है प्रभु उसने कहा भी हो सकता है प्रभु उसने ना भी कहा हो, लेकिन एक बात पक्की है कि प्रभु यीशु गए थे तो प्रभु यीशु ने वचन तो दिए होंगे। अब कौन से वचन दिए, कैसे वचन दिए वो तो मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद जक्कई के जीवन में ये परिवर्तन जो है वो परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के बाद उसने तय कर लिया कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, और बाकी जितने लोगों के पास से मैंने ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है उनको 4 गुना मैं वापस लौटाऊंगा। प्रभु चाहे किसी को कहे या ना कहे, प्रभु चाहे किसी को वचन बताए या ना बताए, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु किसी के अंदर आ जाए, किसी के हृदय में आ जाए, तो अपने आप उसका हृदय जो है वो बदल जाता है, अपने आप उसका परिवर्तन हो जाता है, उसका स्वभाव जो है बदल जाता है, वो इंसान नया हो जाता है। अगर परमेश्वर किसी के अंदर आ जाए फिर उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा जीवन जियो वैसा जीवन जियो, फिर अपने आप उसका जीवन जो है वो परिवर्तन हो जाता है, और वो इंसान संपूर्ण रीति से बदल जाता है और नए नए फैसले जो है वो करने लग जाता है। जक्कई ने इस तरह से नया फैसला किया, आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, और बाकी जो कुछ बचेगा उसमें से मैं सभी लोगों के पास, जितने जितने लोगों के पास से मैंने ज़्यादा लिया उनको 4 गुना कर कर मैं लौटा दूंगा। मुझे तो लगता है कि जक्की जो है वो खुद इस ऐसा करने से वो कंगाल हो जाएंगे, जो भी है, लेकिन उन्होंने तय किया और आगे चलकर उन्होंने ये काम जो है वो किया भी होगा। एक बार प्रभु यीशु किसी भवन में गए थे, चर्च में गए थे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो दान डाल रहे थे। एक प्रभु यीशु की निगाह उसी के ऊपर पड़ गई जो लोग दान डाल रहे थे, और वहाँ पर एक विधवा स्त्री आई और उसने आकर वहाँ पर 2 दमड़ियाँ जो थी उसके पास, वो उसने वहाँ पर डाल दी, और जैसे ही उसने डाली प्रभु उसने देखा तो प्रभु उसने वहाँ पर लोगों से एक बात कही, और हम बाइबल में पढ़ते लूका उसका 21वां अध्याय और पढ़ तो 1 से 4 पद। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ, प्रभु उसने जब देखा लोगों को दान डालते हुए, उसमें एक विधवा थी, उसने भी 2 दमड़ियाँ डाली, और प्रभु उसने कहा कि सबसे ज़्यादा
ये जो स्त्री है ना उसने डाला। अभी देखो इसका नाप, प्रभु यीशु का नाप और हमारा नाप, इंसान जिस तरह से देखता है और परमेश्वर जिस तरह से देखते हैं, दोनों में अंतर देखो। सभी लोगों के पास जो था उनमें से उन्होंने कुछ कुछ डाला, लेकिन ये स्त्री उसके पास जितना था वो सब कुछ डाल दिया। लेकिन सब कुछ डालने के बाद भी लोगों ने जो डाला है उससे तो बहुत कम डाला है इसने। लोगों के पैसे ज़्यादा है लेकिन इसके पैसे कम है, चाहे उसने सब कुछ डाल दिया। समझ लो सभी धनवान इकट्ठे हुए, कोई 10,000 डाल रहा है, कोई 15,000 डाल रहा है, कोई 20,000 डाल रहा है, और वहाँ पर एक कंगाल इंसान आता है, वो सिर्फ 10 रुपये डालता है। लेकिन वो उसके पास 10 ही रुपये, बस उसके सिवा उसके पास कुछ नहीं है। जिसने 10,000 डाले वो लाख लेकर आया था, जिसने 15,000 डाले समझो वो 1.5 लाख लेकर आया था। सभी ने अपने पास से जो था उसमें से कुछ डाला, लेकिन ये इंसान 10 रुपये डालता है और वो ही उसके पास आखिरी 10 रुपये होते। तो देखने जाओ तो उससे सब कुछ डाल दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने जो डाला है उससे तो बहुत ही कम है इसके। अभी जो भी वहाँ पर दास हो, जो भी ये पैसे लेने वाला हो, वो तो और लोगों से खुश हो जाएगा, क्या बात है 5,000 डाले, क्या बात है 15,000 डाले। लेकिन हमारे परमेश्वर का नाप कुछ और है। हमारे परमेश्वर वो नहीं देखते आपने कितना डाला। परमेश्वर क्या देखते हैं मालूम है? वो देखते कितना वापस लेकर गए। प्रभु उसने सभी के पर्स देखे, वापस कितना लेकर जा रहे, और इस विधवा को देखा कि वापस कुछ भी नहीं लेकर जा रही। प्रभु उसने उससे अंदाज़ा लगाया, उससे वो नाप से कहा कि इसने सबसे ज़्यादा जो है इसने डाला है, सबसे ज़्यादा। तो परमेश्वर का नाप कुछ अलग से, आप कितना डालते हो वो नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर वो देखते हैं कि आप पर्स में वापस कितना ले जाते हो, वो हमारे परमेश्वर जो है वो देखते हैं। यहाँ पर भी पैसों की बात आई और उस विधवा ने अपने पास जितना था सब कुछ डाल दिया। उसने ये नहीं देखा कि इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से क्या लाऊंगी, कैसे खाऊंगी, कैसे जीऊंगी, लेकिन सब कुछ उसने डाल दिया। एक बार प्रभु यीशु के पास एक जवान लड़का आया और था भी धनवान, पैसे वाला। वो आया, वो आकर प्रभु यीशु से कहने लगा कि प्रभु यीशु मैं तो स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु ने उसको बताया कि देख, अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान। वो बोलता है कि परमेश्वर कौन कौन सी मैं मानूँ? तो प्रभु यीशु ने उसको कहा, चोरी ना कर, हत्या ना कर, माता पिता का सम्मान कर, व्यभिचार ना कर। तो प्रभु यीशु को बोलता है कि यीशु ये तो सब कुछ मैं बचपन से मानता आया हूँ, अभी भी मेरे अंदर क्या कमी है? तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है, तू पूरा होना चाहता है, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 21वां पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, संपूर्ण होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, अपना माल सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे, और कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो, और आँख के मेरे पीछे हो ले। अब ध्यान समझना, एक बार फिर पैसों को लेकर बात आई, संपत्ति को लेकर बात आई। प्रभु उसने इसको ऐसा कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी संपत्ति है सभी बेच दे, गरीबों में बांट दे, और उसके बाद तू मेरे पास आ और मेरे पीछे तू हो ले। प्रभु उसने इसको भी ऐसा ही कहा, दे दे सभी को, गरीबों में बांट दे, बोले तेरे पास तो मत रख। प्रभु उसने बाइबल में एक कहानी कही थी, और सच्ची कहानी, दृष्टांत नहीं लेकिन सच्ची बात। और वहाँ पर प्रभु उसने ऐसा कहा था कि एक धनवान था जो हर रोज़ अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र पहनता था,
अच्छा खाना खाता था, पीता था और अपनी मौज मस्ती में रहता था। उसके घर के बाहर, उसके दरवाजे के पास लाजर नाम का एक भिखारी जो था वो पड़ा रहता था। जब वो सारी बातें पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहीं भी हमें ये नहीं दिखाई देता कि इस धनवान ने इस लाजर की कभी भी कोई सहायता की हो। ना तो इसने कभी इसकी दवाई करवाई, वो चाहता तो ये जो लाजर भिखारी था उसके पूरे शरीर में तो फोड़े पड़े हुए थे, तो उसको ले जाकर अच्छी से अस्पताल में उसकी दवाई करवा सकता था। उसने कभी ये नहीं किया। कुत्ते आके उस लाजर भिखारी को चाटते थे। ये ऐसा भी कर सकता था कि वहाँ पर किसी वॉचमैन को, सिक्योरिटी वाले को रखता और कुत्ता वो भगाता रहता। उसने ये भी काम नहीं किया। अरे चलो ये तो छोड़ो, ये कर सकता था कि उसको अच्छे से कपड़े देता ताकि कुत्ते उसके पास ना आकर चाटते। ये भी काम ये धनवान जो है कर सकता था। साथ में ये भिखारी था, खाना इसको नहीं मिलता था। ये धनवान उसको खाना भी दे सकता था, लेकिन कभी उसने ये काम भी नहीं किया। ये धनवान था और ये लाजर भिखारी तो उसके घर के बाहर ऐसे ही खुले में पड़ा रहता था, सर्दियों में, गर्मी में, बरसात में। तो ये धनवान इसके लिए ऐसा भी कर सकता था कि इसको ज़्यादा नहीं तो एक कमरा बना कर दे सकता था। ये धनवान देखने जाओ तो इसके लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन धनवान ने एक भी रुपया कभी भी इस लाजर के पीछे खर्च नहीं किया। और आखिर में जब धनवान मर गया तो इसी कारण वो धनवान जो था वो नरक में पड़ा था। क्योंकि नरक से उसने जब अब्राहम को देखा तो अब्राहम को बुलाया, अब्राहम मेरे पिता इस लाजर को कहे कि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी जबान के ऊपर डाले। और तब अब्राहम ने कहा था कि देख, तू तेरे जीवन में अच्छी चीज़ें पाया हुआ था और आज तू यहाँ पर भुगत रहा है। अगर सही इस्तेमाल किया होता तो ये धनवान जो था वो अभी वहाँ पर नहीं होता। लेकिन कभी भी उसने लाजर के लिए या और किसी के लिए उसका जो पैसा था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। नबूकदनेस्सर राजा अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। बहुत सारे उसके पास पैसे होने चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए। उसको दो बार परमेश्वर का अनुभव भी हो चुका था। जब उसको सपना आया था, किसी ने नहीं बताया था, तब दानिएल ने सपना भी बताया था, उसका मतलब भी बताया था। जब उसने मूर्ति बनाई थी और लोगों को आज्ञा दी थी कि इस मूर्ति की पूजा करो और नहीं करोगे तो आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। और तब हनन्याह, मिसाएल और अजरिया 3 लोग पकड़े गए थे और उसने तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया था और परमेश्वर ने उनको बचा लिया था। ये 2 बार उसको परमेश्वर का अनुभव हो चुका था। लेकिन उसके बाद में भी ये राजा जो है वो घमंड करता था और इसलिए परमेश्वर ने एक बार फिर उससे सपने के जरिए बात की कि अगर नबूकदनेस्सर तूने घमंड नहीं छोड़ा तो ऐसा होगा, तुझे इंसानों में से निकाल दिया जाएगा, तुझे जंगल में भेज दिया जाएगा, तू पशुओं के साथ रहेगा, तुझे बेड़ियों से बांध कर रखेंगे। 7-7 साल तेरे लिए ऐसे बीत जाएंगे कि तेरे ऊपर बरसात पड़ेगी, तेरे ऊपर ओस पड़ेगी, तू पशुओं के समान घास खाएगा। ऐसा परमेश्वर ने उसको सपने के जरिए बताया। और उस वक्त भी जो सपना आया था तो नबूकदनेस्सर को पता नहीं चला कि ये सपना क्या कहना चाहता है। और तब भी उससे पहले तो दूसरे ही लोगों को बुलाया और कहीं से अर्थ नहीं मिला, तब दानिएल को बुलाया। और दानिएल को बुलाने के बाद दानिएल ने जब मतलब बताया तो दानिएल ने साथ में उसको एक नसीहत भी दी, एक सलाह भी दी कि देख नबूकदनेस्सर, तुझे किस तरह से इस हालात से बचना चाहिए। और दानिएल ने उनको बताया था। हम पढ़ते हैं दानिएल का पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 27वां पद। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति
सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। तू धर्म करने लगे। धर्म करने का मतलब है तू गरीबों को दान देने लगे। तू अगर गरीबों को दान देने लगे तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर तुझे इस विपत्ति से बचा ले। दानियेल ने भी यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा को ये बात बताई कि तू दान दे, गरीबों में तेरी संपत्ति है वो देना शुरू कर, और उससे ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर तुझसे बचा ले, और जो तेरे ऊपर होने वाला है उससे परमेश्वर तुझे आज़ाद कर दे, तेरे ऊपर वो विपत्ति जो है वो ना आए। इसको भी सलाह यही दी गई, दान दे दो, लोगों को दान देना तो शुरू कर। जब प्रभु यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले प्रकट हुए थे, और जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था, तो वहाँ पर भी बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका इसका 3 अध्याय उसका 11वां पद। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले। हाँ, यूहन्ना ने उपदेश किया कि देखो आपके पास अगर 2 शर्ट है और किसी के पास एक भी नहीं तो बोलो उसको दे दो। यहाँ पर भी दान की बात आती कि तुम लोग ऐसा करो कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और किसी के पास एक भी नहीं है तो ये मत सोचो कि मैं 2 रखता हूँ, आज ये पहनूंगा कल दूसरा पहनूंगा, लेकिन तुम्हारे पास एक ज़्यादा है तो बोलो जिसके पास कुछ नहीं है उसको दे दो। प्रभु उसने भी लोगों को सिखाया था। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 40वां पद। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे लोअर भी ले लेने दे। हाँ, प्रभु उसने भी सिखाया कि अगर जबरदस्ती से कोई तेरे पास कुर्ता लेकर चला जाए तो उसके पीछे मत भाग, लेकिन वो उसको अपना पायजामा भी दे दे। मतलब कि तेरा कोई शर्ट लेकर चला जाए तो उसको पैंट भी दे दे। ऐसा प्रभु यीशु जो है उन्होंने भी सिखाया। मतलब दान करना जो है वो प्रभु यीशु ने यहाँ पर लोगों को सिखाया। और फिर यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना जा सकता है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि अगर किसी के पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, और जब वो जानता है कि उसके भाई के पास मतलब एक माँ और एक बाप से पैदा हुए ही नहीं, लेकिन भाई का मतलब होता है परमेश्वर को मानने वाला कोई भी, तो बोले अगर उसको पता है कि उसके पास नहीं है, उसको ज़रूरत है, जानने के बाद कि खुद सहायता कर भी सकता, उसके पास बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको ना दे, तो बोलो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कौन सा है। फिर आगे क्या लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, हम सिर्फ जबान से प्रेम ना करें, हम सिर्फ बोल बोल कर प्रेम ना करें, लेकिन हम कामों से प्रेम करें। मतलब कि ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है, आप जानते हो और ख़ुद के पास है, तो जाकर उनको दे दो। ऐसा परमेश्वर जो है कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास है और आपको मालूम है कि किसी के पास नहीं है, तो जाओ और जाकर उनको दो। अगर नहीं दे रहे तो बोले आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसा। देखो, हर बार हमने देखा चक्की बोलते हैं मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, बाकी जो बचेगा उसमें से जिनके पास मैंने ज़बरदस्ती लिया उनको 4 गुना
मैं उनको वापस लौटा दूंगा। जब विधवा स्त्री दो दमड़ी डालती है तो प्रभु यीशु वो नाप से देखते हैं कि कौन कितना पैसा लेकर आया था और कितना पैसा वापस लेकर जा रहा है। तो प्रभु यीशु वो नाप से देखते जो सबसे कम वापस ले गया, और ये जो स्त्री थी वो अपने पर्स में कुछ भी लेकर नहीं गई। प्रभु यीशु ने वो नाप से देखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो किसने डाला। तो प्रभु यीशु जो है इस तरह से देखते हुए प्रभु यीशु ने उस जवान इंसान जो धनवान था उसको भी ऐसा बोला कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो एक काम कर, सब कुछ अपना बेच दे, गरीबों में बांट दे, और फिर तू मेरे पीछे आ। वो धनवान इसी कारण से कि उसने लाजर की कोई भी सहायता नहीं की जबकि कर सकता था, और इसके कारण वो नरक में चला गया। दानिय्येल ने भी नबूकदनेस्सर को यही पता है कि नबूकदनेस्सर बच रहा है तो दान करना शुरू कर दे, वरना तू 7 साल तक उस पशु के समान तू रहेगा। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने भी उपदेश दिया कि यदि आपके पास 2 कुर्ता है और किसी के पास एक भी नहीं तो बोलो उसको दे दो। प्रभु उसने भी यही सिखाया, कोई आपका कुर्ता लेकर जाता है तो अकेला कुर्ता पहनकर क्या करेगा, उसके पीछे भागो, पायजामा भी दो उसको दे दो। तो परमेश्वर भी यही सारी बातें जो है वो सिखाते हैं। क्यों हमारे परमेश्वर इस तरह से सिखाते? क्यों यूहन्ना अपनी पत्री में ऐसा लिखता है कि तुम्हारे पास है और तुम्हारे भाई को जरूरत है जानते हुए भी अगर आप ना दो तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। इसका मतलब देने में परमेश्वर का प्रेम है। आपके पास है, आप लोगों की सहायता कर सकते हो, तो वो परमेश्वर का प्रेम है अगर देते हो तो। लेकिन जानने के बाद भी अगर आप किसी की सहायता नहीं करते, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का कोई भी प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है। क्यों परमेश्वर ऐसा करने को बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा करो? क्यों परमेश्वर बोलते हैं कि तुम इस तरह से जीवन जियो, लोगों की सहायता करो? इसके कई कारण हैं। परमेश्वर जो देने की बात करते उसमें कई कारण हैं। उसमें एक तो कारण ये है, हम पढ़ते एक बार फिर से मत्ती उसका 19वां अध्याय, जहाँ पर प्रभु यीशु ने उस जवान और धनवान इंसान से कहा, मत्ती 19 और 21 पद, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। हाँ, सबसे पहले जब हम दे देते हैं, हमारी संपत्ति जिनको जरूरत होते हैं उनमें बांटते हैं, तो सबसे पहले तो परमेश्वर बोलते हैं हम सिद्ध होते हैं, मतलब कि संपूर्ण होते हैं। सबसे पहला कारण प्रभु से देने की बात जो सिखा रहे, उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि हम सिद्ध मतलब कि संपूर्ण हो जाते। फिर प्रभु से बताते हैं, हम पढ़ते मत्ती उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो 19 से लेकर आगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। प्रभु से बोलते हैं कि तुम धरती पर धन इकट्ठा ना करो, मतलब ये एक आज्ञा हो गई। इस धरती पर धन इकट्ठा ना करो, ये हमारे लिए आज्ञा है। और बोले इसलिए ना इकट्ठा करो क्योंकि वहाँ पर कीड़े जो है आपके धन को खा जाते, और दूसरी बात चोर आकर चोरी कर ले भी जाते। ये भय, ये डर जो है वो लगा रहता है। फिर आगे क्या लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पर 2 कारण और बताएं। एक तो आज्ञा दी हमें कि धन इकट्ठा ना करो, तो इसका मतलब जो ज़्यादा आता है उसको बांटना सीखो। दूसरी आज्ञा परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहे कि इससे अच्छा स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि वहाँ पर चोर नहीं आता, वहाँ पर कीड़ा नहीं होता। और एक कारण और आगे दे रहे परमेश्वर, हम पढ़ते हैं उसका 24वां पद, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी इंसान 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कौन कौन से स्वामी? ईश्वर में शैतान। पढ़ो अंदर।
कोई, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि देते रहो, दूसरों में बांटते रहो, गरीबों में बांटते रहो। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम धन मतलब पैसा, सोना चांदी, उसकी सेवा और साथ में परमेश्वर की सेवा, दोनों की सेवा एक साथ में नहीं कर सकते। फिर 21वां पद पढ़ दो उसका। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वह तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन भी रहेगा। अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हो तो आपका ध्यान स्वर्ग की ओर रहेगा, और अगर धरती पर धन इकट्ठा करते हो तो आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा? धरती के ऊपर। परमेश्वर बोलते हैं दोनों की सेवा आप एक साथ में नहीं कर सकते, दो में से एक को तो बैर ही करोगे। तो परमेश्वर और धन की सेवा साथ में नहीं कर सकते, आप पहले धन की ही सेवा करोगे, ऐसा परमेश्वर जो है वो कहना चाहते हैं। एक भाई साहब है, अच्छी सी जॉब की, घर भी बनाया, दूसरा भी घर बनाया, दूसरा घर बनाया तो पहले वाला घर बेच दिया। बाइबल कॉलेज भी की, बाइबल भी कई बार पढ़ा हुआ है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैंने जितना नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा उन्होंने बाइबल जो है वो पढ़ा है। बाइबल कॉलेज भी उन्होंने की जो मैंने नहीं की। बहुत सारी बातें उनको याद है, लेकिन जब उन्होंने अपना घर बेचा, मुझे नहीं मालूम कितने में बेचा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जितने में बेचा था उससे कई गुना कम कीमत उन्होंने उस कागज़ के ऊपर लिखकर बताई। समझो कि अगर 40 लाख में घर बेचा है तो कागज़ के ऊपर 10 लाख ही बताया कि मैं तो सिर्फ 10 लाख में बेचा। क्यों? क्योंकि आगे कागजात बनाना तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है। वो पैसा बचाने के लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए झूठ बोला है। जबकि बाइबल कॉलेज की है, बाइबल ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन जहाँ पर धन वहाँ पर मन। और दूसरी बात कि धन और परमेश्वर दोनों की साथ में सेवा इंसान नहीं कर सकता, वो धन की ही करेगा। तो बाइबल जानने का क्या फ़ायदा, बाइबल कॉलेज करने का क्या फ़ायदा? ऐसे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। इंसान दो स्वामी की सेवा जो है वो कभी भी एक साथ नहीं कर सकता। बाइबल जानने के बाद भी उन्होंने उल्टा किया। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर दो स्वामी रखोगे तो आप परमेश्वर के पीछे सही से नहीं चल पाओगे, चाहे वचन मालूम है तो भी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इसको गरीबों में बांटना जो है वो बांटना सीखो। और एक कारण है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका अध्याय 6 और 34वां पद। अतः कल की चिंता न करो। दूसरी बात यहाँ पर है, कल की चिंता ना करो। लोग धन क्यों इकट्ठा करते हैं? कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, साल के बाद क्या करेंगे, 10 साल के बाद क्या करेंगे, इसलिए प्लान बनाकर इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर ध्यान भी उसी में चला जाता है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि कल की चिंता ना करो। किसको मालूम है कि वो इंसान जो है वो कल जिंदा ही रहने वाला है? हो सकता है कल उतना भी रहे, मर भी जाए, तो फिर चिंता करने से फ़ायदा क्या? धन इकट्ठा करने से फ़ायदा क्या? अगर इंसान जो है वो कल जिंदा ही ना रहे और कल के लिए चिंता कर कर आज ही मर जाए, तो परमेश्वर बोलते हैं कि चिंता ना करो। क्यों परमेश्वर चिंता करने को मना करते हैं? क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 104 अध्याय और पढ़ो तो 11 और 12 पद। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे 10 से पढ़ो तो।
तू नालों में सोतों को बहाता है। परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर सोते को बहाते हैं। वे पहाड़ के बीच से बहते हैं। हाँ, वो पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनमें उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। हाँ, जो पशु है उसको उसमें से पानी पीने को मिलता है। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। हाँ, जंगली गधे भी वहाँ पर प्यास बुझाते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी हम्म, बसेरा करते हैं। हाँ। और डालियों के बीच में से बोलते हैं। हाँ, आकाश के पंछी भी वहाँ पर बसेरा करते हैं, पानी पीते हैं, रहते हैं। तुम अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता यहाँ है। पर देखो कि परमेश्वर हमें चिंता करें क्यों मना करते हैं। जब पंछियों को देते हैं, उनके लिए पूरा झरना बहा देते हैं, जब जंगली गधे को भी देते हैं, जंगली पशुओं को भी परमेश्वर देते हैं, तो क्या परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हुए इंसान को नहीं देंगे? इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि कल की फिक्र ना करो। फिर लूका में लिखा है, लूका उसका 12वां अध्याय, लूका 12 और उसका 24वां पद। कौवों पर ध्यान दो। वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खतर होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं कौवों का गुजारा करता हूँ, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं करूँगा? इसलिए हमारे परमेश्वर जो जंगली पशुओं को देते हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु को देते हैं, उनके लिए पूरा झरना बहा देते हैं, उनके लिए पेड़ पौधे उगाते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं जब मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो जिनको मैंने मेरे हाथों से बनाया है, क्या मैं उनको नहीं दूंगा? तो इसलिए परमेश्वर बोलते हैं जो आता है उसको बांटना सीखो, उसको देना सीखो, कल की फिक्र मत करो। कल की फिक्र मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं जब जंगली पशु को देता हूँ, कौवों को देता हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि धन जो है वो बांटना सीखो, पैसा जो है वो गरीबों को देना सीखो। एक और भी कारण है कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अपने पास इकट्ठा मत करो लेकिन लोगों को बांटना सीखो। उसका एक और भी कारण है जो लूका 21 में हमने पढ़ा था 1 से 4 पद में, कि ये जो विधवा जो थी उसने 2 दमड़ियाँ डाली और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने, कि इससे सबसे ज़्यादा डाला है। और उसके बाद वहाँ पर अगर आगे पढ़ोगे तो 5वें पद के बाद ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु उस मंदिर से बाहर निकले अपने चेलों के साथ, तो चेले परमेश्वर को भवन बताने लगे, देखो यीशु, देखो ये भवन कितना बढ़िया बनाएगा, इसके पत्थर देखो, इसके काम देखो। तब प्रभु यीशु ने उसको ऐसा कहा, एक दिन आएगा जब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। तो चेले बोले, प्रभु यीशु, ये संसार के अंत का निशान क्या होगा? आपके आने का निशान क्या होगा? प्रभु यीशु इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार का अंत होने वाला है और अब तो हम उस संसार के अंत के बहुत करीब आके खड़े हो गए। कभी भी संसार का अंत हो सकता है, कभी भी प्रभु यीशु का आना हो सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं बांटना सीखो, देना सीखो, दान करना सीखो। प्रभु यीशु कहते हैं कि धरती का अंत आने वाला है। अगर इकट्ठा करोगे उसके बाद अगर धरती का अंत हो गया तो क्या होगा? जो इकट्ठा किया उसका फायदा क्या? इस सारे कारण के लिए हमारे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, जो भी तुम्हारे पास आता है उसको देना सीखो, जिसको ज़रूरत है उसको देना सीखो। ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वैसा कहते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। हम किसी अन्य जाति की बात नहीं कर रहे, विश्वासी लोगों की ही बात कर रहे, जो ये सारे वचन जानते हैं उन्हीं की बात कर रहे कि ऐसे लोग जो है वो इस तरह से नहीं दे पा रहे। क्या कारण है उसका? क्यों लोग नहीं दे पा रहे? जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और पढ़ो तो उसका पहला ही पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि मुझ पर भी विश्वास रखो।
अभी देखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना मतलब क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना मतलब क्या? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो तो साथ में मुझ पर भी विश्वास रखो। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का मतलब कुछ और होता है। लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन साथ में वही परमेश्वर ने जो वचन दिया है, जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन के ऊपर इंसान को विश्वास नहीं है। प्रभु से बोलते हैं कल की चिंता मत करो। नहीं है प्रभु, ऐसा हो सकता है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो मेरा खुद का घर नहीं है, तो वचन के ऊपर विश्वास नहीं है उनको। प्रभु से हाँ प्रभु आपके ऊपर विश्वास है, तो फिर मैं बोलता हूँ कल की चिंता मत। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। चिंता तो किसको नहीं होती प्रभु, वो तो होनी ही चाहिए। आपने भी हमको इतनी अकल दी है, तो कल के बारे में देखना तो चाहिए ना प्रभु। बच्चा है, पढ़ता है, उसकी फीस का देखना है, उसकी शादी करवानी है, तो सब कुछ देखना पड़ता है प्रभु, चिंता तो करनी पड़ेगी। तो प्रभु से के ऊपर विश्वास है, लेकिन वचन के ऊपर विश्वास नहीं। प्रभु से ने इसलिए कहा कि धरती का अंत होने वाला है। हाँ प्रभु, अंत तो होने वाला है, लेकिन अभी तो बहुत साल बाकी है। सभी लोग यही बोलेंगे अभी तो बहुत साल बाकी है, अभी कौन सा अंत होने वाला है? तो प्रभु मुझे तो इकट्ठा कर रहे दो। तो लोग जो है वो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु से के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो विश्वास उनको उनके वचन के ऊपर करना चाहिए, वो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर भी विश्वास करना, क्योंकि वो वचन वो ही बोले हैं। अगर नहीं करना विश्वास, तो फिर प्रभु पर विश्वास करने से भी क्या फ़ायदा? ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, बीमा एजेंट, बीमा कंपनी वाले, उनका काम जो होता है वो बहुत ही अलग तरीके का उनका काम होता है। ये अगर किसी के पीछे पड़ जाए ना, ये छोड़ते नहीं है। इतना समझाते, और मालूम है जो एजेंट लोग क्या समझाते, तू मर जाएगा ना, उसके बाद में कितना फ़ायदा होगा, वो सिखाते उसको। मरने के बाद फ़ायदा, मरने के बाद जो फ़ायदा होता है उसका क्या फ़ायदा? मरने के बाद कैसा फ़ायदा? इंसान मरे क्या, उसका आत्मा ही यहाँ से चला गया, अभी वो तो स्वर्ग में या नरक में चला गया, अब उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? लेकिन बीमा एजेंट ही एक ऐसा होता है कि जो लोगों को उसके मरने के फ़ायदे जो है वो उसको बिंदास से उसके सामने उसको सिखा सकता है। लेकिन अगर और कोई बोले ना तू मर जाएगा तो ऐसा होगा, तो सामने से उसको बोलेगा तू मर जा। लेकिन बीमा बोले अच्छा क्या फ़ायदा होने वाला देखो तो मरने के बाद। वे इतना नहीं सोचता, मरने के बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती, उसके बाद ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। एक इंसान था, उसके पीछे ऐसे ही एक एजेंट पीछे पड़ गया था, हर रोज़ आकर उतरवा लो ना यार, बीमा निकालवा दो, बीमा निकलवा दो, आपके मरने के बाद बहुत फ़ायदा होगा, बीमा निकलवा दो, आपके मरने के बाद बहुत फ़ायदा होगा। उसकी पत्नी जो है वो हर रोज़ प्रार्थना करती थी, तो पति के लिए जरूर प्रार्थना करती थी। लेकिन पति ने देखा अचानक से कि पत्नी अब उसकी लंबी आयु नहीं मांग रही परमेश्वर से। एक दिन दिखा, 2 दिन दिखा, 3 दिन दिखा। तो पत्नी को बोला तू क्या भूल जाती है क्या? पहले तो हर रोज मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मुझे लंबी आयु मिले, लंबी आयु मिले। बोले अभी प्रार्थना क्यों नहीं करती? बोले बीमा एजेंट ने बताया अभी कोरोना चल रहा है ना, तो बोला अगर पति मर जाए तो डबल फायदा होता है, डबल बोनस मिलने वाला है। अबे देखो LIC का ये बीमा उतरवाने का जो फायदा, ये पति उस एजेंट से इतना कंटाल गया, वो भाग गया जंगल में। एजेंट को पता चला, वो भी उसके पीछे पीछे जंगल में, बोला उतार दे, बीमा ले ले, बीमा ले ले, मरने के बाद फायदा होगा। अभी क्या हुआ, ऐसे जंगल में बातें हो रही थी और तब एक शेर आ गया। अभी शेर आ गया, ये इंसान तो जान बचाने के लिए भागा, एजेंट भी उसके साथ साथ भाग रहा है, और भागते भागते करो देखो अभी भी बोल रहा हूँ है शेर पीछे, उतरो वाले, अभी तो मौत सामने आ गई, बोले फायदा हो जाएगा।
अब इसका मतलब क्या कि शेयर जो है एजेंट को नहीं खाएगा, वो बस उसी को खाएगा। ये तो बीमा लेकर वह क्या अपनी कंपनी में जाकर जमा करवाएगा। उसको ऐसा लगता है कि बाकी के सारे लोग मरने वाले, बस मैं ही नहीं मरने वाला, इसलिए लोगों का बीमा जो है वो उतरवा देता है, खुद का नहीं। खुद तो उसका जो कमीशन मिलता है ना, उससे बिंदास से वो जीवन जीता है। और आज लोग जो है ना, वो यही एजेंट के समान है, बीमा एजेंट के समान। उनको कैसा लगता है चाहे कोई भी मर जाए, मैं नहीं मरने वाला। सभी लोग इसी तरह से जीवन जीते हैं कि चाहे और कोई मर जाए लेकिन मैं नहीं मरने वाला। परमेश्वर के ऊपर तो विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं। नहीं प्रभु, मैं तो कल की चिंता करूंगा, मैं तो धन इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी लंबा जो है वो लंबा मुझे जीना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं है। और ध्यान समझना कि प्रभु उसने देना सिखाया, और बहुत ध्यान समझना ये जो हम देने की बात कर रहे, वो किसी पास्टर, किसी परमेश्वर के दास, उसको दशमांश देना या उसको दान देना, वो बात नहीं है। हाँ, उस बात को तो दिमाग से निकाल देना, ये उसकी बात नहीं चल रही। ये तो गरीबों की बात कर चल रही। जो गरीब है, जो आपकी कलीसिया में है, जिनका गुजारा सही से नहीं होता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि परमेश्वर के दासों को दो, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो ऐसे गरीब है, उनकी बात जो है वो हम कर रहे हैं। आज देखो पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, और पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। इंसान जो है, जो हर रोज़ कमाई करता था और हर रोज़ खा रहा था, ऐसे लोगों की आज हालत जो है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। जो पैसे जमा थे, हो सकता है ऐसे लोगों के पैसा जो है वो ख़त्म हो गए होंगे। हो सकता है उनके पास कुछ ना बचा हो, और आपके पास जो आप लोगों ने इकट्ठा किया है अभी भी बहुत कुछ पड़ा हो। और ऐसे वक्त पर अगर आप ऐसे लोगों की सहायता नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है। आप जो भी चर्च में जाते हो, सारे मेंबर को याद करो, सोचो उनके बारे में कि कौन ऐसा था, कौन गरीब था, किसके पास खाने के लिए आज नहीं होना चाहिए। लाओ मैं जाता हूँ, उसको कुछ देकर आता हूँ। और जाकर सेल्फी मत निकालना फेसबुक पर डालने के लिए, व्हाट्सएप पर डालने के लिए। आज बहुत लोग ऐसा करते, देते भी है और पूरी दुनिया को बता दिए को हम देते। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। परमेश्वर तो बोलते हैं गुप्त में दो, पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाहिना हाथ देता है तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। ये वक्त है कि जितने लोग ऐसी परिस्थिति में से पसार हो रहे, उनको ढूंढो, उनके बारे में सोचो, और उनके घर जा जाकर किसी को भी पता ना चले उस तरह से उनको देकर आओ। हो सकता है आपका स्वभाव ऐसा रहा हो कि बहुत लोगों से उधार लिया हो, उसको दिया ना हो वापस, और उसको भी याद है लेकिन बेचारा मांग नहीं रहा आपके पास। आपको भी याद है कि आपको से कौन सा मांग रहा है, छोड़ो नहीं देना है। चाहे ऐसा जो भी कपट, ऐसी बुरी बात है आपके अंदर फंसी पड़ी हो, लेकिन आखिरी वक्त चल रहा है। जिस तरह से जक्कई ने किया, बोले जितना भी मैंने किसी के पास से ले लिया था, गलत रीति से ले लिया था, मैं 4 गुना लौटाऊंगा। मैं तो बोलता हूँ जक्कई की समान ताकत ना हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन कम से कम जितना लिया है उतना तो जाकर देकर आओ, ताकि स्वर्ग में जगह मिले, सिद्ध हो सको, संपूर्ण हो सको। सहायता की नहीं, लेकिन जिसके पास लेकर बैठे हो कम से कम उसका तो जाकर वापस उसको देकर आओ, ताकि स्वर्ग में आपके लिए कुछ जगह है वो जगह बन जाए, आपको वहाँ पर एक सीट मिल जाए और आप स्वर्ग राज के वारिस बन जाओ। अभी तो कोरोना है और ये तो कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखने के अनुसार अभी तो एंटी क्राइस्ट खड़ा होने वाला है, और उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी बीमारियाँ आएगी, कैसी कैसी मरी फैलेगी। और अभी तो लोग प्रार्थना से चंगे हो रहे, अभी तो परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे और परमेश्वर उत्तर भी दे रहे। लेकिन आने वाले दिनों में तो ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, और उस वक्त आपका धन जो है वो काम में भी नहीं आएगा, कोई दवाई आपको बचा नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी से स्वर्ग में अपनी जगह जो है ऐसा कर कर पक्की कर लो, क्योंकि प्रभु से स्पष्ट बोलते हैं, दो स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। परमेश्वर आज्ञा देते इस धरती के ऊपर धन इकट्ठा ना करो, लेकिन वहाँ पर धन इकट्ठा करो स्वर्ग में। और प्रभु ने उस धनवान जवान से कहा था, बोले तेरी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। मतलब यहाँ पर तू जितना देगा, जितना बांटेगा वो स्वर्ग में जमा होता जाएगा। तो यहाँ पर जितने आत्मा जीतेगा उतना धन वहाँ पर स्वर्ग में तेरे लिए इकट्ठा होगा। और जब तेरा धन वहाँ पर इकट्ठा होगा, तेरी निगाहें वहाँ पर रहेगी, तो तेरा मन भी वहाँ जाने को प्रयत्न करेगा, स्वर्ग में जाने को। लेकिन इस धरती पर इकट्ठा करोगे तो आपका मन बार बार इसी धरती के ऊपर रहने को करेगा। और अंत में प्रभु यीशु आएंगे, तब तक आप में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उस जवान धनवान से कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब कि संपूर्ण होना चाहता है, तो बोलते संपत्ति गरीबों में बांट दे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं भी आज कहता हूँ, अगर संपूर्ण होना चाहते हो, बांटना सीखो, जिनको जरूरत है उनको देना सीखो। उस धनवान ने कभी भी लाजर को कुछ भी नहीं दिया, और आखिर में क्या हुआ, नरक में पड़ा। और वहाँ से वो चिल्ला रहा है, अब्राहम अब्राहम भेज दो लाजर को, जिसको कभी कुछ नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो उसको आप अच्छी जगह पर देखो। और जब आप उसके पास मांगो और वो देना भी चाहे तो भी ना दे सके, ऐसी परिस्थिति ना हो। इसलिए परमेश्वर आज सिखा रहे कि ऐसे लोगों जिनको जरूरत है उनको दो। क्योंकि यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं कि आपके पास है, और साथ में आपको ये भी मालूम है कि मेरे भाई को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपका हाथ आगे बढ़ता नहीं, आपका हाथ उसके लिए खुलता नहीं, आपकी तिजोरी उसके लिए खुलती नहीं, आपका पर्स उसके लिए खुलता नहीं। तो परमेश्वर बोलते तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम कहाँ से? और जिसके अंदर प्रेम नहीं वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि आखिर में विश्वास, आशा और प्रेम तीन ही रहेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो तो है प्रेम। और जिनके अंदर प्रेम है सिर्फ वही स्वर्ग में जा पाएगा।
तो वह जब तुझे मालूम है कि तू दूसरों की सहायता कर सकता है, तुझे ये भी मालूम है कि इसको सहायता करनी चाहिए, तू उसको जानता भी है, उसको ज़रूरत है ये भी जानता है, लेकिन फिर भी नहीं देता, तो बोले तेरे अंदर परमेश्वर वाला प्रेम कौन सा है। और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका पहला ही पद, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु से कहना चाहते हैं कि मुझ पर विश्वास मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास मतलब मेरे वचन के ऊपर विश्वास। हाँ, प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभु के प्रभु है, वो हमको लेने के लिए आने वाले, ये सारी किताबी बातें। ये किताबी विश्वास नहीं करना है, उन्होंने जो कहा है वो मानना है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं नाश में जाऊँगा। उसको बोलते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास। तो विश्वास का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, विश्वास का मतलब होता है उन्होंने जो कहा उस बात के ऊपर विश्वास। और इसलिए ये सारी बातों के ऊपर विश्वास करो। हम वो परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं कि बहुत लोग जो है उनको आज सहायता की ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है। आपकी कलीसिया में, आपके आसपास में ऐसे लोगों को देखो, सिर्फ मसीह को नहीं, चाहे जो भी है उनको देखो और जाकर उनकी सहायता करो, उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ और वो आत्मा बच गया। आपका धन उस स्वर्ग में इकट्ठा होगा और आप स्वर्ग में जा सकोगे, क्योंकि प्रभु से बोलते हैं मेरे पिता के घर में रहने के लिए जगह बहुत है, जगह है वहाँ पर, और वो जगह आपके लिए पक्की हो जाएगी। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, प्रभु से कहते हैं अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो तेरी संपत्ति गरीबों में बांट दे। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने भी कहा अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ता है और किसी के पास एक भी नहीं तो उसको दे दो। प्रभु उसने भी कहा कोई कुर्ता ले जाए तो उसको साथ में पाजामा भी दे दो। प्रभु उसने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है तेरी संपत्ति गरीबों में बांट दे। परमेश्वर कहते हैं तू जानता है कि किसी को तेरी सहायता की ज़रूरत है, तेरे पास है भी सहायता के लिए, लेकिन फिर भी तू भर कर रखता है, तो तेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर कहते हैं इस धरती पर धन इकट्ठा ना करो, लेकिन स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि इस धरती पर 2 स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप 2 में से एक की ही सेवा कर पाओगे, और लोग धन की ही सेवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हमसे भी प्रभु ने करें। थैंक यू जी।